अल्सरेटिव कोलाइटिस ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बड़ी आंत और मलाशय की अंदरूनी जो परत है उसमें सूजन हो जाती है, जलन होती है और उसके में घाव भी हो जाते हैं, जिसमें स्टूल के साथ ब्लड और मल आने लग जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस से बचने के लिए कुछ तरीके बताएंगे और कुछ चिकित्सा बताएंगे कि आप चाहे किसी भी स्टेज में हो, आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो नमस्कार जी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वैदिक दर्शन पे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के विषय में बात करने से पहले आप किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो अब समय को व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भी कहते हैं, IBD। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी आंत होती है, यानी कि जो कोनल है हमारी, यानी छोटी और बड़ी आंत दोनों में हो सकता है ये, इस और मलाशय, इसकी अंदरूनी परत में छाले हो जाते हैं, यानी कि घाव हो जाते हैं। और उस घावों से जब हम स्टूल पास करते हैं तो स्टूल के साथ जो है वो ब्लड भी आने लग जाता है और साथ में जैसे कि पस जो होती है ना वो भी आ जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, कि जोन जोन से सिम्टम्स हमारे को दिखाई दे कि ये सिम्टम्स हमें हो गए हैं तो हम ये पता लगा लें कि हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो गई है। इसमें क्या होता है कि इसमें पेट दर्द होता है और पेट में ऐंठन सी होती है, दस्त लगते हैं, गुदा में दर्द यानी कि मल द्वार जो है उसमें दर्द होता है और कभी कभी जो स्टूल के साथ जो है वो खून भी आ जाता है। पाचन क्रिया से संबंधित जो है हमारे को समस्याएं हो जाती हैं, बार बार मल त्याग करने की इच्छा होती है और इच्छा होने के बावजूद भी मल त्याग नहीं होता, जैसे कि टेनेस्मस की स्थिति होती है ना, वैसी स्थिति हमारी हो जाती है कि जैसे मल त्याग करने की इच्छा तो होती है चाहे आंत खाली भी हो, यानी कि एक जोर लगता है, भूख की कमी हो जाती है, वजन घट जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में होती हैं। अब ये होता क्यों है, इसके क्या कारण है? तो इसमें जो पहला कारण है वो जीन, यानी कि ये परिवार में भी हो सकता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये जो बीमारी है वो आ सकती है, तो ये भी इसका एक कारण हो सकता है। और दूसरा है एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है ये भी इस बड़ी आंतों में जो इसमें कुछ कमी आ जाती है तो हमारी बड़ी आंतों में सूजन लाने का ये कारण बनती है। और तीसरा है माइक्रोबायोम। हमारी आंतों के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी वायरस होते हैं जो हमारी पाचन के क्रिया में सहयोग करते हैं, तो उनके अंदर गड़बड़ी हो जाती है तब भी ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी को पैदा कर देते हैं। पर्यावरण, यदि हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, वातावरण है, तो यदि वो भी खराब होता है तो वो भी अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी को पैदा कर देता है। और बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि हमारी जो ये पित्त स्राव की जो न्यूनाधिकता, यानी कि यकृत यानी कि लीवर से जो पित्त का स्राव होता है वो न्यून यानी कि या तो कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, तो इसकी कमी से भी ये अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है आंतों की जो बीमारी है, या तो में सूजन होना और उनके अंदर घाव होना, ये बीमारी हमें हो जाती है। तो अब आयुर्वेद के माध्यम से मैं बताता हूँ कि आयुर्वेद जो है वो त्रिदोष सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। त्रिदोष सिद्धांत वात पित्त कफ। तो इसमें यह है कि ये जो भी दोष बढ़ गया है तो उस दोष को घटाने के लिए, यानी कि उसको सम करने के लिए चिकित्सा करी जाए। तो घट गया है तो उसको बढ़ाना है और बढ़ गया है तो उसको घटाना है, तो यानी कि उसको सम स्थिति में लेके आना है, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो आयुर्वेद के अनुसार यदि हमारी पाचन क्रिया में यदि पित्त का स्राव कम होता है तो उसको बढ़ाने वाले जो औषधियां हैं उनका उपयोग करना चाहिए, और यदि पित्त का स्राव ज़्यादा होता है तो उस स्राव को सम करने के लिए उन औषधियों का उपयोग करना चाहिए। आयुर्वेद इसे पित्त दोष से संबंधित रोग मानता है। तो इसमें हम इसकी चिकित्सा के विषय में बात करेंगे। तो इसकी चिकित्सा के लिए क्या है कि सबसे अच्छा है कुमारियासो।
कुमारी आसों का हम प्रयोग कर सकते हैं। कुमारी आसों के साथ हम शंख भस्म, कोड़ी भस्म और लवण भास्कर चूर्ण जो है वो ले सकते हैं। जैसे कि लवण भास्कर चूर्ण 50 ग्राम की मात्रा लेके और ये शंख भस्म और कोड़ी भस्म ये 10-10 ग्राम की मात्रा ले लेंगे और इसकी जो है 21 मात्राएं बना लेंगे। तो एक सुबह शाम इसकी मात्रा हम देंगे तो ये भी बहुत अच्छा कार्य करता है इस पर। तो जिसमें यदि बार बार दस्त लगते हैं तो उसमें कूड़े की छाल का चूर्ण या मरोड़ फली की छाल का चूर्ण, एक ये कुटजारिष्ट भी आती है, वो भी अच्छा कार्य करता है। यदि हमें अम्लपित्त की समस्या नहीं है तो कुटजारिष्ट भी दे सकते हैं, नहीं तो कूड़े की छाल का चूर्ण भी दे सकते हैं। तो एक कुटज परपटी वटी भी आती है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कुटज घनवटी भी आती है तो उसका भी प्रयोग किया जा सकता है यदि दस्त लगते हैं तो। और इसमें बेल चूर्ण का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें कमेंट बॉक्स में बताया था एक ने कि जो बेल चूर्ण का वो प्रयोग करते हैं तो उनको कब्ज की समस्या हो जाती है। तो इसमें गंगाधर कब्ज की समस्या होती है तो उसमें ये कुमारी आशो का प्रयोग किया जा सकता है कुटजारिष्ट के साथ। तो इसमें ये दस्त की जो कब्ज की जो समस्या है वो कब्ज की समस्या नहीं होगी। गंगाधर चूर्ण भी इसमें एक अच्छा लाभकारी औषधि है। कपूर रस भी प्रयोग किया जा सकता है। और अभी मैं आपको एक चिकित्सा के विषय में बताऊंगा कि जो चिकित्सा जब भी आप करेंगे वो हमेशा फलदायी होगी, यानी कि वो हमेशा ही अपना असर इस बीमारी पे दिखाती है। उसमें पहला है स्वर्ण परपटी। स्वर्ण परपटी जो है इस बीमारी के लिए बहुत ही आशु लाभकारी औषधि है। चाहे किसी भी स्टेज में आप चले गए हो, कितना भी यानी कि शरीर के अंदर कितनी भी कमजोरी आ गई हो, तो अब यदि आप स्वर्ण परपटी का जो प्रयोग है उसका 1 रत्ती से 2 रत्ती तक की मात्रा आपको लेनी है। और ये पहले 1 रत्ती से स्टार्ट करना है और उसको धीरे धीरे बढ़ा के 2 रत्ती की मात्रा तक आपको लेके आना है। और इसको आप अनुपान रूप में दाढ़ी मावले यानी कि अनार का अवले होता है वो उसके साथ आप इसको ले सकते हैं। और दूसरा है पंचामृत परपटी। पंचामृत परपटी भी इस जो यानी कि जो पित्त के कारण जैसे ये रोग है तो इस पे बहुत अच्छा कार्य करती है पंचामृत परपटी। पंचामृत परपटी के लिए आप जो है पंचामृत परपटी को यानी कि 1 से 2 रत्ती आप पंचामृत परपटी लेंगे तो उसमें क्या है कि ये जो जीरा होता है, जीरे को हम तवे पे भून लेंगे और उसका चूर्ण बना लेंगे और 1 ग्राम की मात्रा यानी कि 1 से 1.5 ग्राम की मात्रा हम जीरे की लेंगे और 1 रत्ती से 2 रत्ती की मात्रा हमें पंचामृत परपटी की लेंगे। तो ये भी हम सुबह शाम यदि देते हैं तो ये भी इस रोग में बहुत अच्छा कार्य करती है। और इसमें साथ में लस्सी और दही का सेवन जरूर करना है। यदि लस्सी किसी के अनुकूल नहीं है तो वो दही का उपयोग कर सकता है, नहीं तो लस्सी और दही का उपयोग आप जितना चाहें उतना उपयोग इसका कर सकते हैं। और भोजन में सिर्फ आपको ये मूंग दाल और चावल की खिचड़ी का उपयोग करना है, साथ में दही और लस्सी। ये गुड़ शक्कर यानी कि जो भी मीठा और मीठे से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको उनका त्याग कर देना है। मिर्च का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। और या तो आप इसके साथ ज्वार की रोटी खा सकते हैं, मक्की और जवार की, नहीं तो आपको अन्न का उपयोग नहीं करना है। अन्न की जगह आप मूंग दाल और चावल की खिचड़ी का उपयोग करना है। दही और लस्सी आप कितनी भी ले सकते हैं। यदि आपको कब्ज होती है तो कब्ज की स्थिति में आप जो ये दलिया होता है, दूध और दलिए का आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो एक ऐसी भयंकर बीमारी है, इसका यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति जो है वो मरणासन तक पहुंच जाता है, यानी कि मृत्यु के मुख पे आ जाता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार जी।